हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास को। और इसमें थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करते हैं और जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनकी सीट मैंने तैयार की है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट है, ये उसका साइन है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनीत। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ वगैरह यहाँ पे सेंड करता हूँ, मैं ये जो पीडीएफ बनाता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ क्लास पहली है ये। और इसमें दो, पहला और दूसरा चैप्टर बिल्कुल सेम चैप्टर है, अनुपात से रिलेटेड है। तो मैंने दोनों चैप्टरों को कंबाइन किया है, जिससे आपको टाइम कम लगे, ठीक है, समझने में, और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, और हमारे पास सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है और टाइम हमारा कम है, तो मैंने दोनों चैप्टरों को कंबाइन किया है, उसको एक साथ लिंक करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर अनुपात समानुपात है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है समानुपाती राशियों में बाह्य पद एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बेस बता देता हूँ, अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, अनुपात, अनुपात का साइन आपने देखा होगा, इस तरीके से साइन लगाते हैं। अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना करना। ठीक है, अनुपात होता है, दो संख्या होंगी, ठीक है, जैसे 2 और 3। ठीक है, इनका अगर मैं अनुपात निकालूं तो बीच में हम अनुपात लगा देंगे। तो इसका अनुपात का मतलब, इस पूरे अनुपात का मतलब होता है इनकी भाग द्वारा तुलना करना। मतलब जो पहला अनुपात होता है वो ऊपर आता है और जो दूसरा अनुपात होता है वो नीचे आता है, यानी कि 2/3। ठीक है, ये इनकी तुलना को बताता है। अनुपात किसको बताता है? तुलना को बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है अनुपात का? बताओ, उसकी भाग। ठीक है, तो जो पहले अनुपात होता है वो ऊपर आता है और जो बाद का अनुपात होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तुलना से हम क्या जानकारी निकालते हैं? तुलना से जानकारी निकाली जाती है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कितने गुना है किसी का, ठीक है, और कौन छोटा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, समानुपात, समानुपात का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला चिन्ह समानुपात का होता है। ठीक है, और ये वाला चिन्ह अनुपात का होता है। समानुपात, जब दो अनुपात बराबर होते हैं उसको समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो या फिर बराबर हो उनको समानुपात कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम्हें दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है पहला, 1:2 समानुपात 50:100। ठीक है, इधर क्या, समानुपात के इस साइड एक, ये समानुपात का चिन्ह है। ये वाला जो समानुपात के इधर वाला साइड होता है ये इसे बायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, और समानुपात के इधर वाला जो साइड होता है, इधर वाला जो नंबर होते हैं उसको दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, अब बायां पक्ष अगर दायां पक्ष के बराबर है तो वो दोनों नंबर समानुपात में होंगे। ये पूरा किसके, अगर इसके बराबर है तो ये समानुपात में होंगे एक दूसरे के। उसे हम कैसे देखेंगे, इसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर 1/2 है, 1/2, इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, 50:100। मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या अनुपात में है तो उसको हम किस में लिख लेते हैं? बटे में। ठीक है, उसको भाग में लिख लेते हैं, यानी कि पहला नंबर ऊपर आता है और दूसरा वाला अनुपात नीचे आता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार, यानी कि ऊपर क्या बचा? 1। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ? 1/2। और 1/2 को अगर अनुपात में लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा? 1:2। यानी कि 1/2 को मैंने क्या लिख दिया? 1:2। और यहाँ पर भी 1:2 था इस साइड, और इसका मान भी क्या आ गया? 1:2। यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह देंगे ये वाला अनुपात इसके बराबर है, यानी कि
1:2 समानुपात 50:100। समानुपात किसको दर्शाता है? दोनों संख्याएं अगर बराबर हैं तो दोनों अनुपात बराबर है तो वो चीज समानुपात में होगी। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, ये दे रखा है 2:3। इसको ज्यादा और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, आगे वाली संख्या ले लेते हैं 20:30। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बटे में लिख लेंगे। बताया मैंने, अनुपात को बटे में लिख लेते हैं। 0 से 0 काट देंगे, कितना बचा? 2/3। इसको हम क्या लिख लेंगे? 2:3। यानी कि ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2:3 समानुपात किसके बराबर हो जाएगा? 2:3 समानुपात 20:30। आगे बात समझ में? तो अनुपात भी समझ में आ गया, समानुपात भी समझ में आ गया। अब एक चीज और है जहां से क्वेश्चन आता है, अनुलोम समानुपात। अनुलोम का मतलब क्या होता है? एक अनुलोम होता है और एक होता है प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम का उल्टा होता है। ठीक है, कोई चीज अनुलोम में घटित हो रही है, उसकी उल्टी चीज प्रतिलोम में घटित होगी। अगर कोई चीज प्रतिलोम में घटित हो रही है, उसकी उल्टी अनुलोम में घटित होगी। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे समझते हैं इसको, समझते हैं क्या होते हैं अनुलोम। अनुलोम किसे कहते हैं? जब एक इकाई, इसमें डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन वैसे एग्जाम में आती नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रखा है। जब एक इकाई के बढ़ने पर दूसरी इकाई में उसी अनुपात में वृद्धि हो। ये तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला, किसी पुस्तक का, एक पुस्तक है, उसका प्राइस कितना है? एक पुस्तक का बताओ कितना है? 6 रुपए। मैंने तुमसे बोला 2 पुस्तक का प्राइस बताओ, तो तुम कितना बताओगे? 12 रुपए। यानी कि यहां पर देखो, इस साइड पुस्तक में वृद्धि हुई, तो उस साइड क्या हुआ? रुपए में भी वृद्धि हुई है। रुपए पे एक पुस्तक का मूल्य 6 था, तो 2 पुस्तक का अगर पूछा तो 12 हो गया। यानी कि पुस्तक की अगर संख्या बड़ी है, क्या बड़ी है? संख्या बड़ी है, तो इधर उसके रुपए भी बड़े हैं। नहीं आई बात समझ? पुस्तक और रुपए, ठीक है, किसी की संख्या, जैसे हम तुमसे बोलते हैं 5 रुपए के, 5 रुपए का एक आम मिलता है, यानी कि एक आम का मूल्य कितना है? 5 रुपए। मैं तुमसे बोलूं 5 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे मुझसे 25 रुपए। यानी कि अगर आमों की संख्या बड़ी है तो उसके रुपए भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब एक, ये देखो, ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा था, ये इसी चीज को बता रहा था। जब एक इकाई के बढ़ने पर दूसरी इकाई में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, सेम अनुपात में वृद्धि हुई, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य 6 था, तो 2 का कितना हो गया? 12। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना था? 6। देखो यहाँ इस अनुपात को कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। इधर समानुपात और इधर, ये तो लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला है? इस साइड सेम कैटेगरी के लोग आते हैं, घोड़े घोड़े एक तरफ आएंगे, गधे गधे एक तरफ आएंगे। ठीक है, तो मतलब पुस्तक है तो इधर पुस्तक आएंगी, एक पुस्तक थी, अनुपात 2 पुस्तक। और यहाँ पर रुपए आएंगे, एक पुस्तक का मूल्य 6 था, अनुपात 2 पुस्तक का 12। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? 6/12। यानी कि इसका भी अनुपात कितना हो गया? 1/2। यानी कि 1:2 बराबर किसके हो जाएगा? 1:2 के। ये समानुपात में हो जाएंगे। पक्का समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें क्या बताया? अनुलोम समानुपात। अनुलोम का मतलब होता है किसी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज में भी बढ़ोतरी हो। ठीक है, जैसे प्राइस और डिमांड, प्राइस वो सॉरी डिमांड और प्राइस। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, चीनी का अगर डिमांड बढ़ेगी, चीनी, नमक ज्यादा, नमक की मांग बढ़ जाएगी तो उसका नमक का प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज में वृद्धि हो रही है, तो उसको अनुलोम समानुपात कहते हैं। नए वास्तव उसी अनुपात में बढ़ता है। जब एक इकाई के बढ़ने पर दूसरी इकाई में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के घटने पर दूसरी में भी उसी अनुपात में कमी हो,
तो उसे अनुलोम अनुपात कहते हैं। यहाँ पर मैंने पुस्तक और मूल्य का तुम्हें उदाहरण लिया। अगला उदाहरण देख लेते हैं, घंटे और दूरी पर। अगर 2 घंटे में कोई 120 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो बताओ 5 घंटे में वो कितना चलेगा। 5 घंटे में कम थोड़ी ना चलेगा 120 से, ज्यादा ही चलेगा। जब 2 घंटे में 120 चल रहा है तो 5 घंटे में ज्यादा चलेगा। यानी कि अगर इसका टाइम बढ़ा है तो इसका किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। यानी कि एक में वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुलोम समानुपाती। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो मैं बताऊंगा कैसे आता है। यहीं पे बता दूं, मैंने इसका क्वेश्चन एग्जाम सीट में लिखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ क्वेश्चन को, उसको कैसे करना है। इस सीट को, जो वीडियो है, इसको बार बार देख लेना, एग्जाम से पहले देखना, पक्का पास हो जाओगे आराम से, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज लिख दूं। ये कहता है एक पुस्तक का मूल्य 6 रुपए है, तो दो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। अब मैंने लास्ट में दो पुस्तक का मूल्य ये क्या करा, छुपा लिया। ये क्या करा मैंने, छुपा लिया। मुझे ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा बताओ, अनुपात में कैसे करेंगे। अनुपात में करेंगे हम, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, कितना है, 2 रुपए, ठीक है। इधर हम क्या लिख लेंगे, इधर हम लिख लेंगे पुस्तक, इधर क्या लिखेंगे हम, मूल्य, ठीक है। पुस्तक, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 6 रुपए, तो दो पुस्तक का मूल्य क्या होगा, यही तो है। अब देखो मैंने क्या बताया, तुम्हें ये चीज समझ जानी है खुद ही कि यहाँ पर वृद्धि होगी दोनों में या कमी होगी, तुम्हें खुद ही समझ जाना है। जब एक का मूल्य 6 रुपए है तो दूसरे का ज्यादा होगा, यानी कि अगर पुस्तक में वृद्धि हुई है तो मूल्य में भी क्या होगी, वृद्धि। ये तीर का निशान तुम्हें लगाना होगा, कौन सा, ये वाला। ये तीर का निशान एक ही दिशा में लगा हुआ है, देखो एक ही दिशा में लगा हुआ है, दोनों नीचे की तरफ लगे हुए हैं। मतलब ये तीर का निशान दर्शाता दर्शाता है कि अगर एक साइड वृद्धि हो रही है तो दूसरी साइड भी वृद्धि हो रही है। इससे कभी तुम गलती नहीं करोगे क्वेश्चन में, तो आराम से कर दोगे। अब देखो इस अनुपात, इस तीर के निशान से हम कैसे गलती नहीं करते हैं, तीर का निशान समझाता कैसे है हमें, इस अनुपात को देखते हैं। मैंने क्या बताया, एक साइड अनुपात लिखेंगे, फिर समानुपात होगा, फिर दूसरी साइड अनुपात लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, इधर जो कैटेगरी आनी है, जो जाति आनी है, अगर घोड़े आने हैं तो घोड़े ही आएंगे, और इधर गधे आने हैं तो गधे ही आएंगे। ये नहीं है घोड़े और गधे साथ में बांध देंगे, ठीक है। अगर इधर पुस्तक है तो पुस्तक आएंगी, यानी कि पुस्तक का अनुपात कितना है, 1 और 2 है। मूल्य का अनुपात 6 अनुपात और x, हमें पता ही नहीं है इसका, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, x। अब देखो इस चीज को, वैसे ये जो सवाल है ये दूसरे चैप्टर का सवाल है, मैं तुम्हें यहीं पर समझा देता हूँ, दूसरा चैप्टर भी बताऊंगा अभी। यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है, इस चीज को समझना। जो बाहर वाली संख्याएं होती हैं उनकी बाहर वाली संख्याओं से गुणा होती है, और अंदर वाली संख्याओं की अंदर वाली संख्या से गुणा होती है। बाहर कौन सी संख्या है, एक है, एक की गुणा किससे हो जाएगी, एक्स से, बराबर। इस समानुपात को किस में बदल देते हैं हम, बराबर में बदल देते हैं। और अंदर वाली संख्याओं की गुणा हो जाएगी, अंदर वाली से 2 की किससे गुणा हो जाएगी, 6 से, गुणा 6, ठीक है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, किसका, x का ही तो मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक जो है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 2 गुणा 6 बटे 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12।
और हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 12। आ गई बात समझ में। एक पुस्तक का मूल्य 6 आ गया, दूसरी का 12। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, दो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। तो हमारा दो पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 12। कर दोगे सवाल को? कैसे करना है, इतना सा सवाल है, ये लिखना है आपको, पुस्तक मूल्य, ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये तीर के निशान अगर दोनों साइड में वृद्धि हो रही है तुम्हें खुद ही पता कर लेना है। मूल्य किसी का, किसी चीज को अगर प्राप्त करना है तो उसका मूल्य बढ़ेगा ना, अगर संख्या में वृद्धि होगी तो मूल्य में भी होगी। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे, यहां से ऊपर से लेना है 1:2, यहां से लेना है 1:2, फिर इस साइड आ जाना है समानुपात लगा के, कहाँ पे आ जाना है, इस साइड, क्या लिखना है, 6:x, ऊपर से नीचे की साइड। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बाहर की बाहर वाले से गुणा होती है, मैंने बताया है, संबंध बनता है अंदर की अंदर वाले से। 1 × x = 2 × 6, यहाँ से x का मान आ जाए। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसको करना है घंटे और दूरी वाले को। 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो 2 घंटे एक तरफ आएंगे, 2:5 समानुपात 120, दूरी एक साइड आएगी, 120:x। ठीक है, बाहर की बाहर वाले से गुणा, अंदर की अंदर वाले से, 2 × x = 5 × 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 120/2। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 60 बार। x बराबर कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300। नहीं यही बात समझ, कहने का मतलब देखो ये है, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर देखो इस चीज को, 2 घंटे हैं उसमें 5 घंटे हो गए, यानी कि वृद्धि हो गई। तो सिंपल सी बात है, 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में वो ज्यादा ही तो चलेगा, तो तीर का निशान नीचे को ही जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ये था अनुलोम समानुपाती। अब हम चलते हैं प्रतिलोम समानुपाती पर। मैंने क्या बताया है, प्रतिलोम क्या होता है, इसका उल्टा होता है। वो कैसे, अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बदल रही है, तो दूसरी चीज क्या होगी, उसके विपरीत अनुपात में बदलेगी। देखो, जब एक इकाई के बदलने पर दूसरी इकाई उसी के विपरीत अनुपात में बदलती है, उसमें अनुपात क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। मतलब हम अगर एक साइड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, तो दूसरी साइड नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, विपरीत अनुपात में बदलती है। नहीं आई बात समझ, अगर एक इकाई किसी अनुपात में बदल रही है, तो दूसरी इकाई जो है उसके विपरीत अनुपात में बदलेगी। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम का मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तुमने सुना होगा, एक होता है अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल किसे कहते हैं, जो हमारे फेवर में हो, हमारे अकॉर्डिंग काम करे, अनुकूल। ये इन्वायरमेंट जो है हमारे अनुकूल है, जहाँ पे हम रह रहे हैं ऑक्सीजन वगैरह है, तो वो अनुकूल है। ठीक है, और एक होता है प्रतिकूल, यानी कि उसका उल्टा, जो हमारे प्रतिकूल हो। हम ये इन्वायरमेंट कहते हैं ना यार, मेरे यहाँ मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा, ये बिल्कुल इन्वायरमेंट मेरे विपरीत है, प्रतिकूल है, यहाँ पर ज्यादा ठंड है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं प्रतिकूल, उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये देखो एक चाल है और एक समय है। ठीक है, 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो कितने समय लगते हैं, बताओ, 7 घंटे लगते हैं पहुंचने में। अगर वह 5 घंटे में पहुंचना चाहे तो कितने की चाल से चलेगा, बताओ। 7 घंटे में, तो वो 7 घंटे में, ये खुद ही देखो, सिंपल सी बात है, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है, मैं 30 की चाल से चलता हूँ, तो मुझे 7 घंटे लगते हैं। अगर मुझे वही 5 घंटे में अगर पहुंचना हो, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे देखो कम हो गया, घंटे क्या हो गए, कम हो गए, तो एक बार बताओ, मैं उस चाल को क्या करूंगा,
बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा, बताओ। 30 से क्या कर दूंगा मैं, ज्यादा कर दूंगा, ठीक है, तभी तो मैं कम समय में पहुंच पाऊंगा। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में यही तो कह रहा था, एक आदमी है वो 7 घंटे में 30 किलोमीटर की अगर चाल से चलता है तो 7 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। और अगर वह अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक 5 घंटे में पहुंचना चाहे तो उसे किस साल से चलना पड़ेगा, यानी कि कम समय में उसे पहुंचना है, तो उसकी स्पीड तेज हो जानी चाहिए। यानी कि एक साइड अगर कम हो रहा है, समय में कमी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, चाल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका उल्टा हो रहा है। एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, कहने का मतलब ये है, ये प्रतिलोम अनुपात है, उल्टा अनुपात है। उसमें क्या था, देखो दोनों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, इधर भी अगर वृद्धि हो रही थी तो इधर भी वृद्धि हो रही थी। नहीं आई बात समझ में? प्रतिलोम में ये उल्टा हो जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, देखो 30 अनुपात, घोड़े घोड़े एक तरफ, 30 अनुपात x, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे चलेगा बताओ, यहाँ से यहाँ पर चलेगा नीचे से ऊपर, देखो इधर तो आएगा नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है, और इधर चलेगा नीचे से ऊपर। अब अनुपात हमने 30, ऊपर से नीचे आए तो 30 अनुपात x। अब जब इधर जाएंगे समानुपात लगा के तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ध्यान रखना प्रतिलोम में 5 अनुपात कितना, 7, कितना, 5 अनुपात 7। वहां पे ऊपर से नीचे गए थे तो हमने क्या लिखा था, 7 अनुपात 5 लिखा था, लेकिन इस बार नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि ये उल्टा है, तो 5 अनुपात 7 लिखेंगे। और मैंने बताया है, बाहर की बाहर वाले से गुणा, अंदर की अंदर वाले से गुणा, ठीक है। तो 30 गुणा 7 बराबर x गुणा 5। ये 5x की तरफ है, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, बटे में जाएगा, 30 गुणा 7 बटे 5 बराबर x, 5 6 30, और x बराबर कितना आ गया, 6 7 42, यानी उसे 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, यही बात सुन, अनुलोम और प्रतिलोम समझ में आ गया, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस यही चीज इसमें समझने की थी। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्वेश्चन आता कैसे है, अनुपात और समानुपात का, और हम किस किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे याद आ गया, अनुपात जो होता है, अनुपात समान जाति प्रजाति के बीच ही निकाला जाता है। ये नहीं है कि मैं 4 घोड़े और 5 बैल का अनुपात निकालूं। कोई मुझसे पूछेगा 4 घोड़े और 5 बैल का अनुपात बताइए, तो मैं ये कह दूंगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इनकी जाति अलग है, ये घोड़े हैं और ये बैल। कोई मुझसे पूछे 3 कुर्सी और 5 मेज का अनुपात बताओ, तो तुम ये मत कराना 3 अनुपात 5, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये कुर्सी है, यहाँ पर मेज है, अनुपात निकालने के लिए जाति और प्रजाति सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर कुर्सी होती तो हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, बताओ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में आता है तो इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन में वहां पर 3.5 भी होगा, उसको सही मत लगाया ना, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर कोई चेंज करने वाली बात आती है, क्या आती है, हम चेंज अगर कर सकते हैं उसकी जाति को, तो हम चेंज करके अनुपात निकाल सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। देखो, ये क्वेश्चन है पहला ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है 30 पैसे और 3 रुपए का अनुपात बताइए। अब देखो, इधर ये पैसे हैं, इधर ये रुपए हैं, हम अनुपात निकाल ही नहीं सकते। क्या है ये, 30 पैसे अनुपात 3 रुपए, इसका अनुपात पूछा है, ठीक है।
तो हम इनका अनुपात निकाल ही नहीं सकते, ये पैसे हैं और ये क्या है, रुपए हैं। तो पैसे को या तो रुपए बना दो या रुपए को पैसे बना दो, ठीक है। पॉसिबल हल्का हमें कहाँ पर लगेगा, जब हम ज्यादा बड़ी चीज को छोटा करते हैं, वो इजी होता है। हम बड़ी लकड़ी को तोड़कर छोटा कर सकते हैं, वो सरल पड़ेगा, लेकिन छोटी लकड़ी को हम बड़ा करने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, बड़ी चीज को छोटा करेंगे। हमें पता है इधर 30 पैसे हैं, तो इधर ही रहेगा 30 पैसे अनुपात 3 रुपए। 3 रुपए हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 100 पैसे, कितने हो जाएंगे, 300 पैसे। जीरो से देखो इधर आ गया 30 पैसे, ठीक है, अनुपात इधर क्या हो गया, 300 पैसे, ठीक है। अब इसको आराम से अनुपात निकाल सकते हैं, 30/300, जीरो से जीरो कट गया, 3×30 कितना आ गया, इधर ऊपर 1 बचा, अनुपात 10। तो इसका अनुपात कितना हो गया बताओ, 1:10। ये इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है मेरे, अनुपात समान जाति और प्रजाति का ही निकलता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर उस जाति प्रजाति को तुम चेंज करके उसके बराबर कर सकते हो तो अनुपात निकल जाएगा, अगर अन्यथा नहीं निकलेगा। अगर तुमसे घोड़े गधे बैल इनमें से किसी का पूछने लगे तो इनकी जाति प्रजाति सेम होनी चाहिए, तभी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। घोड़े को गधा थोड़ी बना दोगे, ठीक है, बैल को भैंस थोड़ी बना दोगे, अलग अलग है दोनों की प्रजाति जाति। तो रुपए पैसे को हम एक जैसा बना सकते हैं, घंटे और मिनट को एक जैसा बना सकते हैं, ठीक है। मिनट को घंटे में चेंज कर दो या फिर घंटे को मिनट में कर दो। देखो अगला वाला क्वेश्चन मैंने घंटे और मिनट का रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे और 30 मिनट का अनुपात बताइए। क्या है, 2 घंटे अनुपात 30 मिनट। निकाल ही नहीं सकते हम, क्यों, क्योंकि इधर घंटे है इधर मिनट है, किसी को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को एक सा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, बड़ी चीज को छोटा बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो 2 घंटे, इसमें 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 घंटे में 2 गुणा 60 अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिनट, ठीक है। क्या बन गया ये, मिनट। अब हम मिनट लिखते हैं, अनुपात इधर क्या है, 30 मिनट, पक्का। अब यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120 मिनट अनुपात 30 मिनट। अब इसका हम अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, देखो कैसे, 120, इधर वाली संख्या ऊपर ही आती है, हमेशा ध्यान रखना, पहली संख्या ऊपर आएगी, 120/30, जीरो से जीरो कटा, 3×4 = 12, और यहाँ पर 1 बचा है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया, 4:1, इसका आंसर, पक्का समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें चेंज कराए तुमसे, किसी चीज को प्रजाति उसकी सेम नहीं होगी, उसको बनाना पड़ेगा तुम्हें सेम। तो वो रुपए वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, रुपए पैसे वाला, और घंटे और मिनट वाला भी हो सकता है, और दिन और सप्ताह वाला भी हो सकता है, ठीक है। वो तुमसे पूछने लगेगा क्या, 2 दिन और 4 सप्ताह का अनुपात बताओ। तो हम 2 दिन को सप्ताह थोड़ी बना सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 4 सप्ताह को दिन बना लो। एक सप्ताह में कितने कितने दिन होते हैं बताओ, कितने दिन होते हैं, 7। 4 सप्ताह में 4×7, 7×4 = 28। तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, 2:28। तो कैसे करेंगे, 2/28 यानी कि 14, यानी कि 1:14 हमारा आंसर आ जाएगा, पक्का ऐसे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3:5 और 5:8 में कौन सा बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। अब देखो मैंने क्या बताया है, एक ये अनुपात है 3:5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। इसको अगर हम भाग करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, 3 ऊपर है 5 नीचे है, यानी कि 5 से भाग देनी है किसको, 3 को। तो कितना जाएगा, 3 में तो बाहर जाएगी नहीं, दशमलव लगा लेंगे, 3 के आगे क्या उतर गया, 0, 30 हो गया, 5×6 = 30, तो कितना आ गया, 0.6, यानी कि 6 पैसे। ऐसे मान के चलो 6 पैसे, मुझे 6 पैसे मिले। अब किसी को क्या कितने मिले, 5:8, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 को 8 से भाग देंगे। कैसे करेंगे, 5 में तो बाहर नहीं जाएगी, दशमलव लगा लेंगे, कितना हो जाएगा,
जीरो बढ़ा लेंगे 5 के आगे, 50 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा क्या? 2 बचा। नहीं आई बात समझ? उसके आगे दशमलव तो लगा ही हुआ है, हमारा दशमलव लग ही रहा है, ठीक है, ये दशमलव लग रहा है। तो 2 बचा था, उस 2 में तो बाहर जाएगी नहीं, उसके आगे जीरो उतार लेंगे, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक। फिर क्या बचा? 4 बचा, फिर जीरो उतार लेंगे, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा? 625 पैसे। और ये कितने हैं? कुल 6 पैसे। नहीं आई बात समझ? ये 625 पैसे हैं और ये 6 पैसे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा है? 5:8 बड़ा है, यानी कि 625 बड़ा है तो 5:8 बड़ा हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ? हम लिख देंगे 5:8 बड़ा है आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है डीएलएड में, ठीक है। डीएलएड में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करना है देखो, एक आयताकार कमरे की, इसको, ये आयताकार कमरे पे क्वेश्चन है तो ये मत सोचना ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या आ गया? अनुपात आ गया, तो अनुपात का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान रखना, अनुपात आया है तो अनुपात का है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। मतलब लंबाई पहले आई है तो पहला वाला अनुपात किसका होगा? लंबाई। 5 जो होगा वो किसका होगा? लंबाई का होगा। और चौड़ाई बाद में आई है तो बाद वाला अनुपात किसका होगा? चौड़ाई का होगा। समझ में आ गया? ये क्रम से होता है। तो ये कह रहा है एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या? कमरे की लंबाई इसने बता दी कितनी? 15 मीटर। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कमरे की चौड़ाई पूछी है तो हम मान लेंगे, माना कमरे की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी है बताओ? x मीटर, ठीक है। अब देखो वही करेंगे, कैसे? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है, समानुपात। नहीं यही बात समझ? समानुपात, लंबाई पहले है तो लंबाई ही पहले आएगी। नहीं यही बात समझ? क्या जाएगा? लंबाई कितनी दे रखी है? 15, अनुपात, अब चौड़ाई है पहले तो चौड़ाई बाद में है, तो चौड़ाई बाद में आएगी, कितनी है? x। कितनी है? x। आगे बात समझ में? ये चीज समझ में आई है नहीं है? हमसे चौड़ाई पूछ रहा था, चौड़ाई हमने x मान ली। कितनी मान ली हमने चौड़ाई? x मान ली। फिर मैंने जो इक्वेशन आपको सिखाई है वो वाली मैंने अनुपात में उसको डाल दिया। कैसे? घोड़े घोड़े एक तरफ और गधे गधे एक तरफ। अनुपात मैंने एक साइड ले लिया और जो संख्या थी 15 मीटर वो मैंने एक साइड ले ली, ठीक है। तो अनुपात पहले कितना लिखूंगा मैं? लंबाई और चौड़ाई पे लिखूंगा तो 5:4। इधर भी क्या लिखूंगा मैं? पहले लंबाई लिखूंगा उसके बाद चौड़ाई लिखूंगा। तो लंबाई हमें रहती है 15 और चौड़ाई हमारी है x। समझ में आ गया? अब मैंने तुम्हें क्या बताया है बताओ? बाहर वाले से गुणा होती है अंदर वाले की अंदर वाले से। तो अंदर वाला ये है और बाहर वाला ये है। 5 की गुणा किससे होगी? x से, बराबर। इस समानुपात का चिन्ह किस में बदल जाता है? बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 4 गुणा 15, x का मान निकालना है। 4 गुणा 15 बटे 5, 5 से कट जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा? 12, 12 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, 12 मीटर, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई, x का मान आया है, चौड़ाई कितनी थी? x थी, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 मीटर। आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। वीडियो को बार बार देख लेना जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सारे मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 6, 18, x और 15 समानुपात में है। किसमें है ये? समानुपात में है। समान अनुपात में है तो x का मान बताना है। तो इसको इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रखा है, हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, लाइन से लिखना है 6, 18, 6:18
समानुपात में है किसके, समानुपात में है किसके, x अनुपात 15। चार संख्याएं हैं तो दो इस साइड आती है और दो इस साइड आती है, ठीक है। तो हम लाइन से लिखते हैं 6:18, समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला चिन्ह समानुपात का है, x अनुपात 15, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया है, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा होती है, अंदर वाले की अंदर वाले से। तो 18 गुणा x की 18 से हो जाएगी 6 गुणा 15, ठीक है। अब ये 18 x के साथ कहाँ है, गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, किस साइड, इस साइड। 6 गुणा 15 बटे 18, ठीक है। अब देखो इससे काटूंगा, 6 से 6 दिया 18, 3 से काटूंगा 15, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना, ये जो समझाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही दिया है, बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के। कहने का मतलब ये है, ये जो बाह्य वाले पद है ना, बाहर का जो पद होता, अगर समान कोई चीज समानुपात में है, कोई चीज कहाँ पर है, इसने बोल दिया समान अनुपात में है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कोई दो अनुपात किस में है, समानुपात में, तो ये दोनों अनुपात किस में थे, समान अनुपात में थे, क्योंकि इनके बीच में समानुपात लगा हुआ था। ये नहीं लग रहा था, ये दोनों अनुपात किस में थे, समान अनुपात में थे। क्यों, इनके बीच में क्या लगा हुआ था, समानुपात। तो जब भी दो अनुपात समानुपात में होते हैं, तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल कितना है बताओ, 15 की 6 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, और मध्य पदों के बराबर होता है गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। 18 गुणा, और x का मान कितना आया, 5, 18 पंजे 90, तो 90 बराबर किसके आ गया, 90, यानी कि ये समानुपात में है। तो ये जो फॉर्मूला है यही कहना चाह रहा है, समान समान अनुपाती राशियों में संबंध क्या होता है। जो समान अनुपात राशि होती है, कौन कौन सी, ये जो समान अनुपात में थी, ये राशि थी, ठीक है, ये किस में थी, समान अनुपात में थी। तो ये कहना चाह रहा है, समान अनुपात राशियों में जो संबंध होता है, उसमें बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के। समझ में आ गया, पक्का। अगले इसके, ये अब दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, उसके जो क्वेश्चन है वो सेम ही है बिल्कुल, आपको बस समझाने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है 3, 9, 9, 27 समान अनुपात में है, किसमें है, समान अनुपात में है या नहीं, तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, इसको प्रूव करना है, समान अनुपात में है या नहीं। कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 3:9 समान अनुपात किसके, 9:27। समझ में आ गया। अगर समान अनुपात में है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, मध्य पदों के गुणनफल के। तो हम कैसे लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणा बाह्य पदों का गुणनफल, 3 गुणा 27 बराबर किसके, 9 गुणा 9 के। तो इधर क्या आ गया, 27 दिया 81 बराबर 9 गुणा 9, यानी कि 81, 9 नाम 81, यानी कि ये किसके बराबर आ गया बताओ, 81, 81 के बराबर आ गया। अतः ये दोनों राशियां, ये दोनों अनुपात समान अनुपात में है। क्या, दोनों अनुपात समान अनुपात, समानुपात में है, ठीक। ये तुम्हारा आंसर है। मतलब समान अनुपात देखने के लिए तुम्हें बाह्य पदों का गुणनफल देखना पड़ेगा। अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो वो समानुपात में है। सिंपल है, कर दोगे आराम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30 गुणा 45 समानुपात 16 गुणा x। तो x का मान बताना है। मैंने बताया है 30:45 है, समानुपात का चिन्ह लग रहा है,
16 अनुपात x है तो बाह्य की बाह्य पदों से गुणा होती है, अंदर की अंदर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 गुणा x बराबर 45 गुणा 16, तो x बराबर 45 गुणा 16 बटे 30। काट देंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24। कितना आ गया x का मान 24। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम x की जगह 24। अब देखना, प्रूफ भी करके देख लोगे ना तो भी बराबर आएगा। 30 की 24 से गुणा करना बराबर आएगा किसके 45 की 16 से, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है समानुपात। ठीक है, तो हमारा 24 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने उसी की तर्ज पे लिया है जो कमरे वाला क्वेश्चन था, आयताकार वाला। एक पार्क की लंबाई दे रखी है, पार्क की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 5:3। पार्क की लंबाई दे रखी है 95 मीटर, तो चौड़ाई पूछी है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई क्या मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर एक्स मीटर मान ली। तो हम अनुपात वैसे ही करेंगे, क्योंकि इधर क्या दे रखा है, बताओ इधर क्या दे रखा है, ये चीज अनुपात में दे रखी है तो अनुपात ही लेके चलेंगे। 5:3 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया। ठीक है, किसके समानुपात, किसके, इधर भी लंबाई और चौड़ाई का लेंगे, तो लंबाई कितनी है 95 अनुपात चौड़ाई x, बाहर की बाहर वाले से अंदर की अंदर वाले से। 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 95, तो x बराबर 3 गुणा 95 बटे 5। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45, x बराबर 19 तिया 57 मीटर। आंसर आ जाएगा, x क्या थी इसकी चौड़ाई थी, तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ 57 मीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नवे क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन कैसे, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, सब अनुपात वाला, ध्यान रखना, ये 3rd सेमेस्टर की क्लास है तो इसमें अनुपात से क्वेश्चन आ जाता है और जरूर पूछा जाता है। तो ये कैसे करेंगे बताओ, 16:8 समानुपात 8:x, बाहर की बाहर वाले से अंदर के अंदर वाले से। 16 गुणा x बराबर 8 गुणा 8, x बराबर 8 गुणा 8 बटे 16, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, तो x बराबर 4। पक्का, x का मान पूछा था इसने, क्या पूछा था, x का मान बताओ, तो x का मान क्या आ गया 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया है, शायद 2017 में आया था, ध्यान नहीं है मुझे ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस थी, न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं थी, उसमें कुछ और था, और क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो यही रखा हुआ था। क्या था, पूछा गया था ये संख्या समानुपात में है, समानुपात में नहीं है, क्योंकि उसने कारण पूछा था, इस समानुपात में क्यों नहीं है। कोई भी चीज समानुपात में क्यों नहीं होती है बताओ, उसमें मैंने तुम्हें बताया समान अनुपात में होगी तो उसका रिलेशन क्या होगा, मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के। अगर ये बन रहा है कॉन्सेप्ट तो वो समान अनुपात में है, अगर नहीं बन रहा तो वो नहीं है, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 25:75 समान अनुपात देखना है या नहीं है। ठीक है, 500:1000। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, किसके, बाह्य बाह्य पदों के। ठीक है, मध्य पद 75 और 500, 75 और 500 की गुणा करेंगे, 00 लास्ट में आ जाएगा, 5 की गुणा 75 में, 5 की गुणा 75 में हो जाएगी, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। कितना आ गया मध्य पदों का गुणनफल 3750। अब हम बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 जीरो और ये आ जाएगा 25, यानी कि 25,000। तो ये गुणनफल इसके बराबर आ गया, नहीं आया, ये 3750 है, ये 25,000 है, तो ये गुणनफल इसके बराबर नहीं आया। यानी कि अब देख लो इसमें क्या क्या है, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बताओ ये आंसर हो सकता है, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो बाह्य पद हैं, 1000 है बाह्य पद, 25 है बाह्य पद। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल
नहीं है। देखो क्या बोल दिया इसमें लास्ट में, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल क्या आया, 25,000। मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, देखो बीच में बराबर का साइन है, मध्य पदों का गुणनफल क्या आया, 37,050, 500, 37,500 मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या दे रखा था, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल है, यानी कि बराबर है, ये नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या था, मध्य पदों का गुणनफल क्या है, 3750 है, लेकिन मध्य पदों का गुणनफल तो 37,500 है, 3750 नहीं है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इन सब में से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, ये आपका अनुपात और समानुपात पूरा हो गया। ठीक है, और ये सीट मैंने ही तैयार की थी, और ये आपका पूरा समाप्त हो गया है। पहला और दूसरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हमारी से अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, जिससे उनको भी, जो डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में है, उनको भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी पास हो जाएं। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद पुनित, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ, जीके की पीडीएफ हो या कोई भी पीडीएफ हो, मैं इसी पर डालता हूँ। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये उसका साइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे और भी क्लासेस हैं जो फोर्थ सेमेस्टर की हैं, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और थर्ड सेमेस्टर की भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से इस अपनी तैयारी करो, एग्जाम पास में है, आप पास हो जाओगे सब। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।